राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के झुमका गांव की है। झुमका गांव में 72 साल के बुजुर्ग के साथ उनके बेटे, बहू और उनकी पत्नी ने जिस तरीके की ज्यादती की है, ये घटनाक्रम आप सुनेंगे तो आप दुआओं में ये मांगेंगे कि औलाद तो हो, लेकिन अगर ऐसी औलाद भगवान दे तो इससे तो बिना औलाद के अच्छे। और वाकई में ये घटना आपको और आपके पूरे परिवार को झकझोर देगी। 72 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से टॉर्चर किया है इन लोगों ने, इस तरीके से उसके साथ मारपीट की है कि आप इस जब पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। राजगढ़ वालों, इन बुजुर्ग का नाम है हरि प्रसाद जायसवाल। ये 72 साल के बुजुर्ग हैं और इनके साथ क्या हुआ है शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं। इनको इनकी बहू जो है जमीन पर पटक करके हाथ पैर बांधती है। फिर इनका छोटा बेटा बकायदा इनको मूसली से मारने लगता है। इनकी जो पत्नी है वो इन पर लोहे की राड से ताबड़तोड़ वार करने लगती है। और इनका जो बड़ा बेटा है, इतना सब कुछ चलने के बाद इनको करंट लगाता है। आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल का टॉर्चर 72 साल के बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं। और आखिरकार ये हुआ क्यों? इनकी पत्नी, इनके बेटे, इनकी बहू इनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? ये सवाल तो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो मैं शुरुआत से ही आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। दरअसल राजगढ़ वालों, हरिप्रसाद जायसवाल के साथ जो 72 साल के बुजुर्ग हैं, ये ज्यादती इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदे हुए ट्रॉली और बक्खर बेच दिए थे। और उस बात को लेकर के इनके बेटे, इनकी पत्नी, इनकी बहू इतनी ज्यादा नाराज हो गई, इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि उनको 3rd डिग्री वाला टॉर्चर इन्होंने दिया। हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप चिपकाया, बेटे ने करंट लगाया, रोड से मारा गया, मूसली से मारा गया और रात भर इनके साथ पिटाई की गई। आरोप इन्होंने बकायदा ये लगाया है कि रात भर मेरे साथ मारपीट की गई और मैं उसके बाद इतना ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा डर गया कि दोस्तों 18 दिन से ये बुजुर्ग अपने घर नहीं जा रहे हैं। अपने घर जाने में इनको डर लग रहा है कि मेरे साथ फिर से कहीं वही मारपीट तो नहीं होगी। तो ये ट्रॉली और बक्खर इन्होंने बेच दी। अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन जिससे उन्होंने ट्रॉली और बक्खर खरीदी होगी, वो उनके धन के साथ कुछ भी करे, उनका पूरा अधिकार है। उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई तो इन्होंने निर्णय लिया। इन्होंने निर्णय पहले भी, जाहिर सी बात है, ट्रॉली और बक्खर बेचने के पहले भी इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिससे इनका मन परिवार के ऊपर से उठ गया होगा। तो इन्होंने बकायदा एक केस लगाया बेटों के ऊपर कि मेरे बेटों को मैं संपत्ति में अधिकार नहीं दूंगा, इनको संपत्ति से मैं बेदखल कर दूंगा। और एसडीएम कार्यालय में वो केस चल रहा था और 13 मई का वो दिन था कि ये पेशी करके लौट रहे थे नरसिंहगढ़ एसडीएम कार्यालय से। और जैसे ही ये लौटे, जैसे ही घर में घुसे, तो इनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो मानवता के भी खिलाफ है। और जाहिर सी बात है कि बेटे और बहू और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, घर वाले ही उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है ये थोड़ा समझ से परे है। उनकी मेहनत का पैसा है, वो कुछ भी करे। आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, 72 साल की उम्र में करोगे और केवल धन के लिए करोगे, जायदाद के लिए करोगे, तो मैं तो भैया हरिप्रसाद जायसवाल साहब के साथ हूं कि अगर कोई औलाद ऐसी निकले तो उनको भैया एक फूटी कोड़ी नहीं देना चाहिए। और 72 साल की उम्र में यदि जायदाद इनके नाम पर हो जाती, उनके बेटों के नाम पर, तो ये क्या रखने वाले थे हरिप्रसाद जी को? तो उनको अंदाजा इस बात का लग गया था और इसी बात को लेकर के उन्होंने ये फैसला लिया कि इनको संपत्ति से बेदखल करना है। और 13 मई को जब ये लौटे तो इनके साथ खूब मारपीट की गई। फिर 18 दिन तक ये घर पर गए ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जब ये थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे मार्च के महीने में कि मेरे बेटे मेरी जमीन की फसल काट देंगे, साहब आप उस फसल की रखवाली कीजिए और मुझे मेरी फसल वापस दिलवाइए, मेरे बेटे और मेरी बहू का कोई अधिकार नहीं है उसमें। तो पुलिस ने क्या किया, धारा 151 में इनके ही ऊपर केस दर्ज करके इनको 4 दिन के लिए अंदर डाल दिया।
और फिर 4 दिन के बाद ये बाहर आए। उसके बाद में इन्होंने निर्णय लिया कि भैया अब कुछ भी नहीं हो सकता है। 4 दिन हवालात में रहे तो जाहिर सी बात है उनका दिमाग, मानसिक संतुलन सब कुछ बिगड़ जाता है आदमी का। बिना गलती से यदि कोई व्यक्ति 4 दिन तक अंदर पड़ा रहे तो फिर जाहिर सी बात है उनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता है, उनके दिमाग में चलता है कि भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में 4 दिन छूटने के बाद में इन्होंने बेटों को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला लिया, जिसका कोर्ट में केस, एसडीएम कार्यालय में केस चल रहा था। और उसी केस से लड़ने के बाद एसडीएम कार्यालय में हाजिरी लगाने के बाद 13 मई को ये घर लौटे और फिर इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल मानवता के खिलाफ था। हालांकि उसके बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मारपीट के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एम्स में गए, उसके बाद में ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रहे भोपाल के। फिर पैसा खत्म हो गया, बुजुर्ग को लगा कि यार इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है अस्पताल में तो कोई मतलब नहीं है, तो ये फिर हमीदिया में जाकर भर्ती हो गए। और फिर जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो डिस्चार्ज होकर के दोस्तों ये घर लौटे। और घर लौट करके क्या देखते हैं कि इनके बेटे, इनकी बहू, इनकी पत्नी ने मिली भगत करके इनके अकाउंट से 3,15,000 रुपए निकाल लिए, पैसे भी निकाल लिए अकाउंट से। और बकायदा मारपीट करके बुजुर्ग से एटीएम के पासवर्ड पूछे, मारपीट करके बकायदा बुजुर्ग से इन्होंने फोन का लॉक खुलवाया। ये सारे आरोप बुजुर्ग ने गंभीर आरोप लगाए। तो फिर पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हुई और पुलिस ने भी मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है, इनके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह घटनाक्रम सुनाने का कारण एक था कि 72 साल के बुजुर्ग को हो सकता है कि कुछ लोग गलत माने, हो सकता है कुछ लोग गलत माने कि अरे बेटों का अधिकार नहीं है तो किसका है। कुछ होते हैं ऊंची बुद्धि के लोग, तो वो माने उनको गलत। लेकिन जिस तरीके से बुजुर्ग को मारा गया केवल ट्रॉली और वक्खर बेचने के बाद, तो आप सोचिए कि पहले उसके साथ किस तरीके की ज्यादती की गई होगी। और मारपीट करके इन्होंने कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। सोचिए मतलब कलयुग कहां पर पहुंच गया दोस्तों। कितना कुछ इस कहानी में, कितनी इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको बताई कि बुजुर्ग के साथ क्या क्या नहीं हुआ। और ये तो बुजुर्ग ने आरोप लगाए, उसके पहले उनके साथ क्या क्या होता होगा। कोई व्यक्ति ऐसे ही ये फैसला नहीं ले लेता है कि उनको, उनकी औलाद को ही संपत्ति से बेदखल करना है। कुछ तो ऐसी बात घटी होगी, कुछ तो ऐसी घटनाक्रम हुआ होगा घर में, कुछ तो ऐसा उन्होंने कारनामे देखे होंगे जिसकी वजह से उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा कि भैया अब मुझे मेरी औलाद को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना है। और ट्रॉली और बक्खर बेचने के बाद जिस तरीके से इनके साथ मारपीट हुई, एक बेटा मूसली से मार रहा है, एक बेटा करंट लगा रहा है, बहू जो है हाथ पैर बांध करके अपने ससुर के मुंह पर टेप लगा रही है, और पत्नी जो है लोहे की रोड से मार रही है। ये तमाम गंभीर आरोप कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सवालों की गुत्थी तो बना होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये पुलिस का काम है जांच करना, लेकिन बुजुर्ग के ये आरोप गंभीर है और इस तरीके के गंभीर आरोपों में पुलिस को प्राथमिकता से जांच करना चाहिए और करेगी भी राजगढ़ की पुलिस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो घटनाक्रम सुनाने का मेरा एक ही मकसद था दोस्तों कि जिस तरीके से हम फिल्मों में देखते आ रहे थे कि कोरे कागज पर बाप के हस्ताक्षर करवा लिए, जबरदस्ती करवा ली, कोई षड्यंत्र रच कर ऐसा कर लिया, तो ये हकीकत में राजगढ़ जिले के झुमका गांव में हुआ है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।